मोदी के बयान से देश भर में बवाल मच गया है। कल छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को कह दिया कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल उसकी खपत को कम करिए, 1 साल तक यात्रा पर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी ने कही और उसके बाद में सवाल यह उठा है कि क्या सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। संजय राउत ने बाकायदा इस बात को कहा भी है कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। मोदी जी के बयानों का यही मतलब है। लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन सरकार से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं क्यों हो रही है। नरेंद्र मोदी इसी साल 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि भैया 1 साल तक विदेश यात्रा मत करिए, तो नरेंद्र मोदी साहब क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, बाकी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब क्रूशियल समय था, क्रिटिकल समय था, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, 70 दिनों तक सोते रहे और जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए तो महज 5 दिनों में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। और अभी तो देखिए आप, असम में शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है, केरला में शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है और इसी बीच में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और सरकार कह रही कि भैया थोड़ा सा रोक करके चलिए, संभाल करके चलिए, हालात खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से दुहाई दी जा रही है इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि भैया अनाज की कमी है, किल्लत है, आप 1 दिन का व्रत रखिए। तो उस वक्त में लाल बहादुर शास्त्री का पूरा परिवार व्रत रखता था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री वो बहुत, एक तरीके से आप यूं कहिए कि उनकी जो कदकाठी थी वो कोई बहुत बड़े कदकाठी के नेता नहीं थे शारीरिक रूप से। वैसे उनका जो कद था भारतीय राजनीति के अंदर अगर आप देखें या विश्व राजनीति में अगर आप देखें तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं के अंदर वो शुमार होते हैं। लेकिन उनका पूरा परिवार खुद व्रत रखता था। तो नरेंद्र मोदी ये कैसे फकीर हैं जो एक तरफ देश को कह रहे हैं कि आप 1 साल तक विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे, आप डीजल पेट्रोल की खपत कम करेंगे, आप 1 साल तक शादी ब्याह में भी सोना ना खरीदें, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जब उन्होंने कल शाम को ये बात कही 6:30-7 बजे कि सोना मत खरीदिए, उसके बाद में 8 बजे वो 100 कारों का काफिला लेकर के चल पड़ते हैं रोड शो करने के लिए। नरेंद्र मोदी वो विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं। तो आखिरकार इसके मतलब क्या है और इसके मायने क्या है, ये समझना जरूरी हो जाता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष याद दिला रहा है कि 2024 के चुनाव में जो आप मंगलसूत्र के ऊपर कांग्रेस को जी भर भर करके कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी, आज आप कह रहे हैं कि साहब आप शादी हो ब्याह हो आप सोना मत खरीदिए। बिना सोने के शादी कैसे होगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, विपक्ष आपका मंगलसूत्र छीन लेगा 2024 में मोदी कह रहे थे
और 2026 में मोदी कह रहे हैं कि आप सोना खरीदना बंद कर दो। मोदी जी के सच और झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिनों तक देशवासियों को गुमराह करते रहोगे साहब। देखिए, वैसे तो आम आदमी की पहुंच से सोना बहुत पहले ही बाहर हो गया है। जो सोना 70,000 60,000 रुपए था, वो सोना 1,52,000 2 लाख तक चला गया। तो गरीब आदमी तो वैसे ही नहीं खरीद पा रहा है। और जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास भी फंसा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब मिडिल क्लास के ऊपर ही वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब वो कह रहे हैं कि आप विदेश यात्राएं मत करिए। मिडिल क्लास के अंदर ये कल्चर बढ़ गया है कि वो विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। जैसे कि कोई जानबूझ करके या फालतू के अंदर कि घर में बोर हो रहे हैं, चलो भैया। जिसके पास में अगर पैसा आता है तो उसको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। उसको अपना देश भी एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको दुनिया भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। पैसा आया है तो जाहिर सी बात है देश दुनिया को जानना समझना वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी मिडिल क्लास के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। और मिडिल क्लास के ऊपर जब अटैक कर रहे हैं तो इस बात को नहीं बता रहे हैं कि वो खुद कहां कहां पर जो है वो विदेश यात्राओं के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का ये आप प्रोग्राम देखिए। उनका दौरा फाइनल हो चुका है। 15 से 20 मई तक यूरोप देशों की यात्रा पर रहेंगे। नीदरलैंड 15 से 17 मई, स्वीडन 17 मई, नॉर्वे 17 से 19 मई, इटली 19 से 20 मई। और ये सारे ठंडे इलाके हैं, बर्फ वाले हैं साहब। आप और हम लोग यहां पर 45 डिग्री धूप में जलेंगे, लूह में जलेंगे, और मोदी जी वहां पर ठंडी के मजे लेंगे। जॉर्जिया मेलोनी वहां पर स्वागत करेगी। ठंडी मौसम वहां पर आप देखिए, गजब नजारा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है, आप नरेंद्र मोदी साहब को सुनिए जरा, कि जब नरेंद्र मोदी मिडिल क्लास के ऊपर एक तरीके से ठीकरा फोड़ रहे हैं, और इसी महीने 10 दिन भी नहीं होंगे नरेंद्र मोदी को ये कहे हुए, और वो खुद विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। कल नरेंद्र मोदी साहब ने 10 तारीख को यह बात कही, और नरेंद्र मोदी साहब 5 दिन बाद में 5 मई को जाने वाले हैं यूरोपीय देशों की यात्राओं पर। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी साहब को पूरा विपक्ष घेर रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, सब तमाम नेता वो घेर रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। नरेंद्र मोदी के जो बयान है उस पर विपक्ष को लगता है कि अब सरकार गर्मी गर्मी लोगों को घर के अंदर पैक कर देगी और कहेगी कि देखो गर्मी भी है, जून का महीना आ रहा है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ एक दिन टीवी पर आना है 8 बजे और कहेंगे कि हम कल से रामायण महाभारत वो शुरू करवा रहे हैं। सुबह 2 घंटा आप रामायण देखिए, शाम को 2 घंटा महाभारत देखिए, और दिन की महाभारत आप झेलते रहिए, घरवाली जो महाभारत होती है। और बच्चों को असाइनमेंट नरेंद्र मोदी स्कूल के अलावा भी दे देंगे कि इस बार पर्यावरण के बारे में जरा थोड़ा पढ़िए, भारत के रेगिस्तान कैसे बने इस बारे में पढ़िए, भारत में पहाड़ कैसे बने, हिमालय कैसे पैदा हुआ इस बारे में पढ़िए, सागर में पानी खारा क्यों है इस बारे में पढ़िए। और माँ बाप को कह दिया जाएगा कि आप घर पर रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए और बच्चों का असाइनमेंट तैयार करवाइए। तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि सरकार, अब पता नहीं, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, पहले भी जब बातें हुई लॉकडाउन को लेकर के सरकार ने नकारने का काम किया कि कोई लॉकडाउन के हमारा विचार नहीं है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी फिर से वर्क फ्रॉम होम की आदत याद दिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इससे पहले राहुल गांधी कह चुके थे कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है देश चलाना, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये नरेंद्र मोदी नाकाम हो चुके हैं। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे।
कहां जाएं और कहां नहीं जाएं, हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं, जिससे खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। तो ये राहुल गांधी ने कहा। इसके बाद में अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह से छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है। देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है, यानी पाताल की तरफ चला गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना खरीद नहीं पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का सवर्णीकरण करने पर लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही है तो लखनऊ से गोरखपुर तक पता कर लीजिए, अहमदाबाद से लेकर के गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर्ड हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फोटो लगा करके खाना बना रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों हैं? इस तरह की अपील से तो व्यापार कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी और निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उभारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। तो अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं कि भैया जहां आपको संभालना चाहिए था वहां तो आप पैनिक क्रिएट करवाने में लगे हुए हैं। यानी कल को हो सकता है कि लॉकडाउन के नाम पर फिर से लोगों के अंदर डर और भय वो फैल जाए। अखिलेश यादव जिस तरीके से जो कुछ कह रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका निशाना यही होगा कि जनता परेशान होगी और जनता को ये बताया जाएगा कि देखो आपकी परेशानी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। सीधा सा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वो फंस गए हैं और चुनाव में 2 महीने का जो शुरुआती वक्त था उसको गवा दिया, और जब वक्त गुजर गया है और अब जब सांप जाने के बाद में लाठी पीटी जा रही है तो उससे कुछ फायदा होगा भी, या वाकई देश में जो दुर्दशा होनी थी वो तो होगी ही होगी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी
इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं, कब आपको होश आएगा, कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए, कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो विदेशों की यात्रा भी करेंगे, उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल। नरेंद्र मोदी साहब का बयान कहीं बैकफायर ना कर जाए और कहीं सरकार को उल्टा इस पर सफाई पेश ना करनी पड़े कि भैया हम ये नहीं कहना चाहते थे, हम ये कहना चाहते थे। देखना होगा कि आज और कल देश भर से किस तरीके का रिएक्शन निकल करके सामने आता है और लोग नरेंद्र मोदी के इस बयान पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।